Good morning, students. How are you? I am Pawan Sharma from Art International School. Today, my topic is suffix. Suffix यानी प्रत्यय. हिंदी में इसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं. प्रत्यय की डेफिनेशन क्या है? प्रत्यय होता क्या है? प्रत्यय कल हमने पढ़ा था उपसर्ग. लास्ट वीडियो में हमने उपसर्ग पढ़ा था. आज हम प्रत्यय पढ़ेंगे. तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही ऐसे शब्दांश होते हैं. प्रत्यय की डेफिनेशन है ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं. उन्हें प्रत्यय कहा जाता है. प्रत्यय कहते हैं. ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़ करके उसके अर्थ में नवीनता लाते हैं या परिवर्तन लाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है. जैसे लिखावट, मिलावट, लोहार, लड़ाकू, आदि. ये जो शब्द हैं ये आपके प्रत्यय से युक्त शब्द हैं. यानी कि किसी मूल शब्द के साथ कोई अन्य शब्द जब पीछे जुड़ता है तो उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, तो वो शब्द क्या कहलाता है? आपका प्रत्यय कहलाता है. जैसे लिखावट जो शब्द है वो किससे बना? लिख धातु से. लिख मूल शब्द था, इसमें क्या जोड़ दिया हमने? आवट. तो आवट क्या है? ये प्रत्यय है. ये क्या है? प्रत्यय है. और ये क्या है? ये मूल शब्द है. मूल शब्द. तो जब किसी एक मूल शब्द के साथ कोई शब्दांश उसके पीछे जुड़ता है और उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, तो वो शब्दांश क्या कहलाता है? आपका प्रत्यय कहलाता है. जैसे लिखना जो था वो मूल शब्द है. लिख क्या है? लिखना, राइटिंग करना. तो वो तो क्या थी? लिख धातु थी. अब उसके साथ हमने क्या जोड़ा? आवट. आवट जो शब्द है इसका स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता. मैंने आपको पहले उपसर्ग के समय भी बताया था कि ये शब्दांश जो होते हैं इनका खुद का कोई अर्थ नहीं होता है, बट ये किसी शब्द के साथ जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं. इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? शब्दांश कहा जाता है. और जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं वे शब्दांश क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं. जो शब्द के आगे जुड़ते हैं वे शब्दांश क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं. क्लियर? ये थी एक प्रत्यय की डेफिनेशन. अब हम पढ़ेंगे कि प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं. प्रत्यय कितने प्रकार का होता है? प्रत्यय के प्रकार. प्रत्यय के दो
प्रकार होते हैं। नंबर 1 है कृत प्रत्यय और नंबर 2 है तद्धित प्रत्यय। अब देखिए कृत और तद्धित क्या होते हैं। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया के पीछे जुड़ते हैं। क्रिया के जो मूल धातु होती है उसके साथ जुड़ करके कोई नया शब्द बनाते हैं, वो प्रत्यय क्या कहलाते हैं, आपके कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जो शब्द क्रिया के पीछे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कृत प्रत्यय। जैसे कृत कैसे शुरू है, कृत और कृत मीन्स क्रिया। आपको याद करने का तरीका क्या है, कृत से क्रिया। तो कृत प्रत्यय कौन से होते हैं, जो क्रिया के पीछे जुड़ते हैं। बाकी तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं, जो संज्ञा के पीछे जुड़ते हैं। जो प्रत्यय क्रिया के पीछे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कृत प्रत्यय कहा जाता है। और जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों के पीछे जुड़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कृत प्रत्यय, लिख क्या है, धातु है। पढ़ क्या है, ये भी धातु है, क्योंकि क्रिया है लिखना पढ़ना। और क्या है, झगड़ना की क्या धातु है, झगड़ धातु है। अब इनके साथ हम प्रत्यय लगाएंगे। लिख के साथ हमने प्रत्यय क्या लगा दिया, आवट। क्या बन जाएगा, लिखावट, लिखावट। तो ये भाव से संज्ञा बन गई। पढ़ के साथ हमने क्या लगा दिया, आपू, आपू प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन जाएगा, पढ़ाकू, यानी कि बहुत ज्यादा पढ़ने वाला। झगड़ के साथ हमने क्या लगा दिया, आलू, ये क्या बन जाएगा, झगड़ालू। तो इस तरह से जब हम किसी क्रिया शब्द के पीछे, किसी धातु के पीछे किन्हीं प्रत्ययों को जोड़ते हैं तो वो प्रत्यय जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। लिख मीन्स लिखना, और लिखावट क्या हो गई, लिखाई की सुंदरता। तो लिखना और लिखाई की सुंदरता दोनों के अर्थ में डिफरेंस हो गया। तो ये क्या है, प्रत्यय के जुड़ने के कार्य में डिफरेंस हुआ है। तो ये थी कृत प्रत्यय की डेफिनेशन। कृत प्रत्यय क्या होता है, वे प्रत्यय जो संज्ञा, जो क्रिया के पीछे जुड़ करके, मूल धातु के पीछे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कृत प्रत्यय कहा जाता है। यानी कि क्रिया शब्दों के साथ जुड़ करके जो प्रत्यय अर्थ में नवीनता लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं, वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। उसके बावजूद दूसरा है आपका तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय वो होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण आदि शब्दों के साथ जुड़ करके उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। जैसे बल है, बल, बल क्या है, ताकत। ताकत मीन्स संज्ञा, और संज्ञा के साथ हमने जोड़ दिया वान। बल, बल के साथ क्या जोड़ दिया हमने, वान जोड़ दिया तो क्या हो गया, बलवान। ये आपका तद्धित प्रत्यय है, क्योंकि इसमें बल जो शब्द था वो क्रिया नहीं था, वो क्या था, एक संज्ञा शब्द था। इसलिए
हमने उसके साथ वान जोड़ करके क्या बना दिया, बलवान। ये एक पूरा का पूरा ताकत वाला, इसका अर्थ क्या बन जाएगा, बल प्लस वान के मिलने से क्या होगा, बलवान। और बलवान का अर्थ क्या हो गया, ताकतवर। ऐसे ही और भी कई एग्जाम्पल हैं, जैसे भूख है, भूख। भूख क्या है, भावार्थक संज्ञा है, और इसके साथ हमने आप प्रत्यय लगाया तो क्या बन जाएगा, भूखा। ऐसे ही और भी बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे आपको। जैसे इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, या तो हम भावार्थक संज्ञा बनाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं, या हम लिंग बदलने के लिए इनका प्रयोग करते हैं, या फिर हमें कोई कर्ता बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जो ये आपके प्रत्यय होते हैं, ये संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा बनाने के लिए, कर्ता बनाने के लिए, लिंग बदलने के लिए, ऐसे स्थानों पे एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए, ऐसी जगहों पे इनका प्रयोग किया जाता है। अब जैसे भूख के साथ मैंने आप प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया, भूखा। पाठक, अब इसका लिंग बदलना है आपको, कैसे बदलोगे, पाठक का हमने क्या लगा दिया, इका, क्या बन जाएगा, पाठिका। इतिहास, इतिहास क्या है, संज्ञा शब्द है, इसके साथ हमने क्या लगा दिया, इक, क्या बन जाएगा, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक। तो इस तरह से हम संज्ञा शब्दों के साथ जिन प्रत्ययों का प्रयोग करेंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, तद्धित प्रत्यय। और क्रिया के साथ जिन प्रत्ययों का प्रयोग करेंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया के अंत में होने के कारण इन्हें कृदंत भी कहा जाता है। कृत प्रत्ययों का दूसरा नाम क्या है, कृदंत। कृदंत भी कहा जाता है, कृत प्रत्ययों को कृदंत भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई, क्योंकि इनके अंत में, ये किसके अंत में होते हैं, क्रिया के अंत में होते हैं। और क्रिया के अंत में जो प्रत्यय होते हैं, कृत है, कृत के अंत में। कृदंत का मतलब क्या है, कृत के अंत में, यानी कि क्रिया के अंत में जो प्रत्यय क्रिया के अंत में जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, कृदंत। और जो संज्ञा या सर्वनाम विशेषण के पीछे जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय। क्लियर। अब इनका अर्थ के आधार पे यदि मान लीजिए आपका कोई एग्जाम्पल आ जाता है कि वहां पे आपको बताना है कि ये तद्धित प्रत्यय है या कृत प्रत्यय है, तो फिर आप क्या करोगे, आपको शब्द देखना है और शब्द में से आपको ये देखना है कि यहाँ पे ये प्रत्यय हो सकता है। जैसे सपोज कीजिए आपने पाठक शब्द उठा लिया, पाठिका उठा लिया आपने। अब पाठिका में आपसे पूछ लिया जाए कि पाठिका शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ये तद्धित है या कृत है। तो पहले आप ये देखेंगे कि पाठिका शब्द कैसे बना, पाठक के साथ ईका जुड़ने से क्या बना, पाठिका बना। अब पाठक में से ईका को हमने निकाल दिया तो क्या बच जाएगा, पाठक। अब पाठक जो है वो भी एक संज्ञा शब्द है, क्या क्रिया है। पठ जो होता है वो तो क्रिया होता है, पठ जो है वो तो संस्कृत की धातु होती है, पठ मीन्स पढ़ना। बट ये पाठक जो है ये क्रिया नहीं है, पाठक का अर्थ होता है पढ़ने वाला। और वाला जब हो गया तो कोई व्यक्ति हो गया, व्यक्ति क्या होता है, संज्ञा होती है। तो पाठक क्या हो गया, एक संज्ञा है, और संज्ञा के साथ जो प्रत्यय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। क्लियर। तो जो शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके तद्धित प्रत्यय। जो क्रिया के पीछे जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय। तो ये तो ठीक
प्रत्यय की डेफिनेशन और प्रत्यय के प्रकार की डेफिनेशन की, प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं। अब आपकी बुक में कुछ प्रत्ययों के उदाहरण दे रखे हैं, उनके एग्जाम्पल आपको लर्न करने हैं, आपको पढ़ने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे अन प्रत्यय दे रखा है आपके पृष्ठ में, तो अन प्रत्यय किसके साथ जुड़ेगा, जैसे मिलना धातु, मिलना क्या है, क्रिया है, और मिलना क्रिया की मूल धातु क्या होगी, मिल। जैसे पहला प्रत्यय दे रखा है अन। अब अन प्रत्यय से क्या बनेगा शब्द, मिल प्लस अन। तो मूल जो धातु होती है वो हमेशा क्या होती है, अलग होती है। तो मिल और अन से क्या बनेगा, मिलन। ऐसे ही दे रखा है आपका आ प्रत्यय दे रखा है आ हमने लगाया भूख प्लस आ बराबर क्या बनेगा, भूखा। इसी तरह से आपको दे रखा है आई, लिख प्लस आई क्या बनेगा, लिखाई। तो ये सारे जो प्रत्यय जुड़ रहे हैं अन आ, ये किसके पीछे जुड़ रहे हैं, क्रिया के पीछे जुड़ रहे हैं। क्रिया के पीछे जुड़ रहे हैं तो ये कौन से प्रत्यय हैं, आपके कृत प्रत्यय हैं। ऐसे ही आपका आवट है, आवा है, जैसे दिख, दिख मीन्स दिखना, दिख धन आवा क्या बनेगा, दिखावा। तो आपको तो ये पकड़ना है शब्द कि ये दिखावा क्या मूल शब्द होता है या किसी प्रत्यय या उपसर्ग के कारण बना हुआ है। तो अब देखो कि दिखावा, दिखावा तो कोई क्रिया नहीं है, तो फिर क्या है, ये कोई संज्ञा बनी है, भावार्थक संज्ञा है दिखावा। तो दिखावा जब भावार्थक संज्ञा है तो भावार्थक संज्ञा किससे बनी है, किसी क्रिया से बनी है, क्योंकि दिखना से दिखावा बना। दिखना क्या होता है, क्रिया है, एक एक्शन है। तो जब क्रिया दिखावा जो है वो एक संज्ञा बन गई, तो किससे बनी, क्रिया से बनी। अब क्रिया क्या है, दिखना। दिखना का मतलब कोई दिखाई देना, उसके साथ कौन सा प्रत्यय लगा दिया हमने, दिखना की मूल धातु क्या बनी, ये बनी क्रिया। देखो एक होती है क्रिया, आपने क्रिया के टॉपिक में पढ़ा होगा, क्रिया और धातु दोनों में डिफरेंस क्या होता है। क्रिया जो होती है वो किसमें आ जाती है, पूर्ण रूप में आ जाती है, और जो धातु होती है वो क्रिया का मूल अंश होता है, कि जहां से क्रिया बनती है। दिखना एक कार्य बन गया, और उस कार्य की शुरुआत कहां से हुई, दिख से हुई। तो दिख जो है वो मूल धातु है, और दिखना क्या है, क्रिया है। और प्रत्यय जो होते हैं वो हमेशा मूल धातु के पीछे जुड़ते हैं। तो ये था आपका कृत प्रत्यय के एग्जाम्पल। बहुत सारे एग्जाम्पल आपके बुक में दे रखे हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हो और इन्हें पढ़ के आपको लर्न करना है। उसके बाद ऐसे ही आपके तद्धित प्रत्यय के दे रखे हैं, जैसे आ है, आई है, आऊ है, आर है, अर्थ है, कार है, इया है। देखो एग्जाम्पल है सुनार। सुनार में कौन सा प्रत्यय है, किससे बना, सोना। सोना प्लस आर क्या बनेगा, सुनार। मूल धातु कौन सी थी, सोना। ऐसे ही है लोहार। लोहार कौन होता है, लोहे का काम करने वाला, तो किससे बना, लोहा प्लस आर। इन शब्दों पे आपको विशेष ध्यान देना है। ऐसे शब्द में आप लोग क्या कर देते हो, इधर लोहा प्लस हार प्रत्यय है, हार प्रत्यय नहीं है, इसमें क्या है, आर प्रत्यय है। लोहा तो मूल शब्द था, और आर प्रत्यय लगने से क्या बन गया, लोहार। ओके।
इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्रत्यय हैं जिनसे आप जिन्हें शब्द के पीछे जोड़ करके और उनसे आप प्रत्यय बना सकते हो। क्लियर? अब कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो भावार्थक संज्ञा बनाने के या तुलनात्मक शब्द बनाने के, विशेषण की अवस्था बनाने के काम आते हैं। जैसे तर है, तर तर प्रत्यय, तर जिसके पीछे जुड़ जाता है। आपने विशेषण की मूल अवस्थाएं पढ़ी होंगी। जैसे तर, तर प्रत्यय कब जुड़ता है? दो चीजों में कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए। श्रेष्ठ तर, श्रेष्ठ तर, लघुतर, पटुतर। तो इनका मतलब क्या होता है? श्रेष्ठतर, वह उससे श्रेष्ठतर है, यानी कि उससे अच्छा है। लघुतर, उससे छोटा है। पटुतर, उससे चतुर है। पटु क्या होता है? चतुर होता है। पटुतर, उससे चतुर है। और पटुतम, सबसे चतुर है। जो विशेषण की अवस्थाएं होती हैं, आपकी जो सुपरलेटिव डिग्री होती हैं इंग्लिश में, उन्हें हिंदी में क्या कहते हैं? विशेषण की अवस्थाएं। एक मूल अवस्था होती है, एक उत्तरावस्था होती है, उत्तम अवस्था होती है। तो जो आपकी उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था होती है, वो किनके लगने से बनती हैं? आपके प्रत्ययों के लगने से बनती हैं। और प्रत्यय कौन से लगते हैं? एक में तर प्रत्यय लगता है और एक में तम लगता है। सुपरलेटिव डिग्री जो होती है आपकी, जिन्हें हम उत्तम अवस्था कहते हैं, उसमें आपका कौन सा प्रत्यय लगता है? तम प्रत्यय लगता है। और जो आपकी उत्तर अवस्था होती है, उत्तर अवस्था में क्या होता है? दो चीजों के बीच में कंपेयर किया जाता है। वहां पे कौन सी अवस्था होती है? उत्तर अवस्था। और उसमें कौन सा प्रत्यय लगता है? आपका तर प्रत्यय लगता है। तो तर, इन्हें संस्कृत में तरस कहते हैं, हिंदी में इसे तर या तम कहते हैं। संस्कृत में ये प्रत्यय क्या कहलाते हैं? तरस और तमक। ठीक है? तो इन्हें हिंदी में तर और तम कहते हैं, संस्कृत में तरक और तमक कहते हैं। इनका शेष क्या रहता है? तर और तम। इनके अंत में जैसे यहाँ पे लघुतर दे रखा है, पटुतर दे रखा है, यहाँ पे आप कर सकते हो श्रेष्ठतम, लघुतम, यहाँ पे पटुतम। ये आपकी क्या है? विशेषण की अवस्थाएं हैं। श्रेष्ठतम, लघुतम और पटुतम। कौन सी अवस्थाएं? ये उत्तम अवस्थाएं हैं। तो कुछ प्रत्यय ऐसे भी होते हैं जो इस तरह का कार्य करते हैं। सुंदरता, लघुता, अपनत्व, दाल, किराएदार, ये सारे प्रत्यय जो होते हैं, ये आपके संज्ञा से कर्ता बनाने के काम आते हैं या भावार्थक संज्ञा बनाने के काम आते हैं। तो ये था आपका प्रत्यय और उसके प्रकार। अब इसमें दिए हुए सभी प्रत्ययों के बारे में आप पढ़ेंगे और इनसे बनने वाले शब्दों की आप प्रैक्टिस करेंगे। अपनी बुक की सभी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना। यदि कोई डाउट है तो आप डाउट क्लास में से क्लियर कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड डाउट क्लास। ओके, बाय बाय।